सभी को जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। हाईवे टैबरनेकल मिनिस्ट्री के तरफ से हम आप सभी को स्वागत करते हैं। अगला कुछ समय हम परमेश्वर की आराधना में बिताएंगे। सभी अपने आँख बंद करके हम प्रार्थना में कुछ समय बिताएंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आगे के समय को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। खुदा बन अब्बा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। आज हम ये आराधना तेरे नाम पे करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा को मांगते हैं, तेरी पवित्र आत्मा द्वारा लीड करना खुदा बन अब्बा, कि हम सब एकत्रित होकर पिता परमेश्वर तेरे नाम पे मनन कर सकें। तेरे नाम पे पिता परमेश्वर आगे के जीवन को हम जी सकें। आगे के समय को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु ने मत्ती 4:19 में कहा है, मेरे पीछे चले आओ और मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। मत्ती 4:19 में प्रभु ने कहा है, मेरे पीछे चले आओ और मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। इस गीत को जब हम गाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आगे बढ़ते हुए आगे आगे निकल पड़ते हैं कि हम प्रभु के प्यार को खोजें, हम प्रभु के आराधना में खो जाएं और उसे पाने की कोशिश करें। ओ ओ ओ ओ ओ ऐसी आग जला दे प्रभु, एक ऐसी आग जला दे प्रभु, एक ऐसी आग जला दे प्रभु, जो तेरे धर्म और राज की खोज में, जो तेरे धर्म और राज की खोज में निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े। आए प्रभु के खोज में निकल पड़े, प्रभु के राज के खोज में निकल पड़े। हम आज इसी समय पौलुस की तरह लड़ूंगा मैं अपने आप से तेरे लिए, पौलुस की तरह लड़ूंगा मैं अपने आप से तेरे लिए, पौलुस की तरह लड़ूंगा मैं अपने आप से तेरे लिए, पौलुस की तरह लड़ूंगा मैं अपने आप से तेरे लिए, क्योंकि विजय देने वाला है तू, क्योंकि विजय देने वाला है तू, क्योंकि विजय देने वाला है तू, क्योंकि विजय देने वाला है तू। एक ऐसी आग जला दे प्रभु, एक ऐसी आग जला दे प्रभु, जो तेरे धर्म और राज की खोज में, जो तेरे धर्म और राज की खोज में निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े। प्रभु ने कहा है, अपने क्रूस को उठा के निकल पड़िए। आओ हम अपने क्रूस को उठा के प्रभु के नाम पे आगे निकल पड़ते हैं। खोजा मैं दुनिया में तुझको, मिला तू मुझको मुझ में, खोजा मैं दुनिया में तुझको, मिला तू मुझको मुझ में, खोजा मैं दुनिया में तुझको, मिला तू मुझको मुझ में, खोजा मैं दुनिया में तुझको, मिला तू मुझको मुझ में। मेरा देह तेरा मंदिर है, जिसमें तू वास करता, मेरा देह तेरा मंदिर है, जिसमें तू वास करता। एक ऐसी
आग जला दे प्रभु, एक ऐसी आग जला दे प्रभु, जो तेरे धर्म और राज की खोज में, जो तेरे धर्म और राज की खोज में निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े। जी परमेश्वर, हम इसी समय निकल पड़े पिता परमेश्वर, अपने क्रूस को अपने हाथों में उठाकर। तूने कहा था पिता परमेश्वर, मेरे पीछे हो ले, अपने सारी स्थितियों को छोड़ के पिता परमेश्वर, अपने सारे परेशानियों को पीछे छोड़ के पिता परमेश्वर, तूने पिता परमेश्वर अपने 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 चेलों से कहा था हर चीज़ को छोड़ दे, मरे हुए को लोग दफनाएंगे पिता परमेश्वर, तूने कहा था हम हर चीज़ को छोड़ के हम तेरे पीछे निकल पड़े खुदा बनब्बा। हम तेरे नाम पे मनन करते हैं पिता परमेश्वर। यूहन्ना 1:7 में तूने कहा है प्रभु, यीशु का लहू हमें सबको सब पापों से शुद्ध करता है। जी पिता परमेश्वर, तेरे लहू से हम शुद्ध हो चुके हैं, तेरे लहू से तूने हमें छुआ है खुदा बनब्बा, तेरे लहू से तूने हमें सींचा है खुदा बनब्बा। इस बात पे हम मनन करते हुए आगे के गीत को तेरे नाम पे समर्पित करते हैं पिता। किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी हमने, अपनी आँखों को बंद करके प्रभु के नाम पे मनन करते हुए सारी चिंता उसके हाथों में छोड़ दो। प्रभु, हम जानते हैं कि तू जीवित परमेश्वर है, तू महान खुदा है। अपने हाथों को उठाकर पिता परमेश्वर हम सभी को तेरे नाम पे समर्पित करते हैं। चिंता न कर, वो तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधिया तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। आंधिया तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। जी प्रभु, हमारे सारे चिंताओं को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। तू जिंदा खुदा है, तू प्यारा खुदा है, तू हमें माफ़ी देने वाला खुदा है, आप हमारे बातों को सुनने वाला खुदा है पिता परमेश्वर। चिंता न कर, वो तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। जी प्रभु, हम जानते कि तू हमारे साथ है खुदा बनब्बा। तो हमें हमारे पीछे पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा द्वारा तो हमें हर समय हमें सींचे रखता है पिता परमेश्वर। तेरे नाम पे तो हमें बनाए रखता है पिता परमेश्वर। तुझसे इस जहाँ में कोई नहीं है परमेश्वर। हम आगे के समय में पिता परमेश्वर हाथों को उठाकर पिता परमेश्वर तेरे जय गीत गाते हैं, क्योंकि हमें पता है पिता परमेश्वर तुझसा इस जहाँ में कोई नहीं है। हम तेरे पीछे होते हैं पिता परमेश्वर, अपने क्रूस को उठाकर पिता परमेश्वर, अपने सारे परेशानियों को पिता परमेश्वर तेरे नाम पे छोड़ते हम तेरे पीछे आते खुदा बनबर। आगे की गीत को तेरे नाम पे समर्पित करते हैं पिता। ओरी बादशाह बारा बारा बादशाह खाना बेरे 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 जहाँ में और कोई है नहीं, तुझ बिना
प्रभु हाथों उठा कर तेरा आराधना करते हैं खुदा बन बाप। जीवित परमेश्वर तेरा आराधना करते हैं, अपने सारे परिस्थितियों को तेरे हाथों में अर्पण करते हैं खुदा, कि तू जीवित और जिंदा खुदा है पिता परमेश्वर, तू जीवित और जिंदा खुदा है। करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। जी प्रभु, तेरे वचनों पे मनन करते हुए तेरी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने सारे दुख दर्द को तेरे नाम पे सौंपते हुए तेरी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। तो आज अपने पवित्र आत्मा द्वारा हमसे बात कर रहा है पिता परमेश्वर, हम इस बात पे मनन करते हुए तेरी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम पे आगे चलते रहते हैं पिता परमेश्वर। मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बनकर रंबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान, रहूं तुझ में स्थिर सदा। जी प्रभु, चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बनकर रंबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान, रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। 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 जी प्रभु, तेरी आराधना हो खुदा बनप्पा, तेरे पवित्र आत्मा द्वारा तूने यहाँ में हमसे बातें करी पिता परमेश्वर। आज इस तुझे धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद करते हैं खुदा बनब्बा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाकर अपने खुले मन से तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे के समय को तेरे नाम पे सौंपते पिता परमेश्वर। तू यहाँ पे अपने पवित्र आत्मा द्वारा सभी को छू रहा है पिता परमेश्वर के लिए मैं धन्यवाद देते हैं। हमें जो सारे लोग इस समय पे देख रहे पिता परमेश्वर, सभी के बातों को तू सुनकर उन सभी को छू रहा है, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा बनब्बा। तेरे नाम पे मांगते हैं पिता परमेश्वर। अगले गीत को तेरे नाम पे गाते हैं पिता परमेश्वर। ओ रिबा शाबारा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तहे दिल से कहते पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। जी प्रभु परमेश्वर। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। फिर से कहेंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। जी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदा बनब्बा इस अच्छे समय के लिए जो तूने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने तेरे नाम पे इस आराधना को समर्पित किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हमारे सभी सिचुएशंस में जो तूने हमारा साथ दिया पिता परमेश्वर। तू योग्यता का परमेश्वर है, हमारे योग्य से ज़्यादा तूने हमें दिया है पिता परमेश्वर। इस चीज़ के लिए धन्यवाद करते हुए आगे के समय को तेरे नाम पे समर्पित करते हैं। आज जो वचन हम सुने पिता परमेश्वर, वो हमारे कानों में, हृदय में सभी को छू ले पिता परमेश्वर। तेरे नाम से पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा द्वारा पिता परमेश्वर हमें ब्लेस करना कि इस वचन को हम सुन के हम इस वचन पे मनन करें और तेरे नाम को आगे बढ़ाएं। तेरे पवित्र लहू और आत्मा में मांगते हैं आगे के समय को समर्पित करते हुए, आमेन आमेन आमेन। Dear people of God, we greet you in Jesus' name. सभी परमेश्वर के बच्चे, हम आपको परमेश्वर के नाम पे ग्रीटिंग्स देते हैं। Today, as I preach the word of the Lord, आज जब पासबान प्रभु के इस वचनों को कहेंगे, I believe the Lord will speak to you personally. और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपसे पर्सनली बातें करेगा। He will deal with the issues that are going on in your life right now. और वो आपके सारे परेशानियों के थ्रू आप इस समय जो चाह रहे हैं उन सभी के साथ वो आपको मदद करेगा। The power of the word of God is going to set you free. और ये जो परमेश्वर के वचन की जो ताकत है वो सभी आपको चंगाई देगा। Hallelujah. हालेलुया। So let us bow our heads and pray before we receive the word. और आप सभी अपने अपने सर को झुकाकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। Loving Him.
Loving Heavenly Father, परमेश्वर जो ऊंचे स्थान पर है, we thank you. हम आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, even as we receive the word of God, और आज जब हम आपके पवित्र वचनों को सुनते हैं, give us a grace to receive. हमें मदद करना कि हम इसको पा सकें। Lord, we pray that our hearts will be open. और हम प्रार्थना करते कि हमारे दिलों को तू खोल देगा Let your word come and minister to us. और आपके जो शब्द है वो आकर हमें रास्ता दिखाएं। We want to be strengthened. हम आपके नाम पे एकत्रित होना चाहते हैं Lord, we want to be set free और हम आज़ाद होना चाहते हैं by your word. आपके वचनों से। Speak to us. हमसे बातें In करना Jesus' name. पवित्र नाम पे मांगते हैं, Amen. आमीन। I would like us to read from the book of Joshua, chapter 1, verses 1 to 9. Joshua, chapter 1, verses 1 to 9. We will read these verses now and then we will meditate upon them right now. हम पढ़ेंगे यहूशा 1 से अध्याय 1 वचन 1 से 9 तक। यहोवा के दास मूसा की पुत्र मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदान पार कर उस देश को जा जिसे मैंने उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। उस वचन से अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और लबानोन से ले परात महानंद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हितियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे समय समान ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूँगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझे छोड़ूंगा। इसलिए हियाब बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकार तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाब बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है सबके अनुसार करने की चौकसी रखना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और ना ही बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतर पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रखना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाब बांधकर दृढ़ हो जा, भय न रख और तेरे मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। Amen. आमीन। This is a new season in the life of Joshua. और ये जोशुआ के लिए एक नया समय है। All this while Joshua was a servant of Moses the leader. और ये सारा समय जोशुआ जो था ये मूसा का एक नौकर था। All this while he was involved in many things in the journey from Egypt. और वो इजिप्शियन से लेकर सारा समय मूसा के साथ कई चीज़ों में इन्वॉल्व रहा। He was involved in the battles. वो उसके साथ वहाँ की लड़ाई में उसके सहभागित था। He was involved when the miracles took place. और वो जो भी यहाँ पे चंगाई प्राप्त हुई उसमें वो सहभागित था। He was witnessing the Israelites when they fell from the grace of God by worshipping an idol. और जब मिस्र देश के लोग जब एक पुतले को जब वो प्रार्थना करके वो गिर रहे थे तब भी वो मूसा के साथ था। So he knows everything about what has happened to the Israelites all this while. तो इस जोशुआ को सभी चीज़ों की ज्ञान थी जो इतने समय में इन लोगों के साथ हुआ था। Though he had all the experiences with the Israelites, जो उसके पास सारा जो ज्ञान बुद्धि समझ होनी चाहिए थी वो सभी थी इजराइलियों के अगेंस्ट में। he was under a leader called Moses. लेकिन वो जो है एक मूसा के लीडरशिप के अंदर था। His responsibility was obeying the words of the leader. और उसका काम सिर्फ मूसा ने दिए हुए आज्ञाओं का पालन करना था।
and he did it perfectly. और उन्हें उसे बहुत अच्छी तरीके से निभाया। But now God has lifted him to another place. पर इस समय प्रभु यीशु ने उसको एक अलग स्थान के लिए ऊंचा किया है। Now God has given him the responsibility of leading the people of Israel. और प्रभु ने अभी उसे आज्ञा दी है कि वो इन लोगों को, इजरायली लोगों को आगे का रास्ता दिखाएगा। I'm not sure if Joshua was expecting such a big responsibility. और हमें ये नहीं पता कि जोशुआ जो ये इतनी बड़ी कार्य करने के लिए वो तैयार है, ये इस बात पे वो मनन भी करता था। Because it was not Joshua who selected that role. क्योंकि ये जोशुआ नहीं है जिसने ये काम को चुना है। It was also not Moses who selected Joshua. और ये मूसा भी नहीं है जिसने जोशुआ को इस काम के लिए चुना But it है। was God who selected Joshua. पर ये परमेश्वर है जिन्होंने जोशुआ को सिलेक्ट किया था। Now the role that Joshua has to play, और अब जो कार्य जोशुआ को करना है, the responsibilities that he has, और उसके लिए जो उसके लिए जो कार्य उसको दिया गया था, it was so big, वो बहुत ही बड़ा था, very huge. बहुत बड़ा था। Now he had to fill in the shoes of Moses because he was a great leader and people were expecting Joshua to be a great leader too. और इस समय उसको मूसा के तरीके से व्यवहार करना था, क्योंकि लोग जो थे वो मूसा को बहुत ही ऊंचे स्थान पे देखते थे, और इस समय जोशुआ को भी उसी स्थान पे वो देखेंगे, ऐसे वो लोग दिमाग में पकड़े बैठे थे। So now when Joshua has taken up the new role, और इस समय जब जोशुआ ने ये नए कार्य को लिया है, now God comes to his side and he says, परमेश्वर उसको दर्शन देते हुए कहते हैं, and he blesses him and he says, you will be victorious like Moses as well. परमेश्वर को आशीषित करके उसे कहते हैं कि तू मूसा की तरह ऊंचे स्थान तक जाएगा। But for him to be victorious, और उसको ऊंचे स्थान पे जाने के लिए the Lord gives him a set of conditions and promises. परमेश्वर उसको एक रूल्स देते हैं और उसको बोलते हैं कि ये आज्ञाओं का तूने पालन करना है। Hallelujah. हालेलुया। We are going to be discussing in detail about what the Lord spoke to Joshua. और आज पासवान इसके बारे में बहुत गहराई में बात करेंगे कि प्रभु ने योशुआ से क्या बात की थी। But I want you to understand this one thing in the beginning. पर हम चाहते हैं कि आप सभी इस बात को समझें। When the Lord brings us into a new season, जब परमेश्वर हमें दूसरे सीजन में लेकर आते हैं, when the Lord gives us new responsibilities, new visions, new project, new roles, जब परमेश्वर हमें नए कार्य करने की ताकत, नया प्रोजेक्ट, नया कार्य करने के लिए रोल देते हैं, the Lord expects us to walk in a new grace. परमेश्वर हमसे चाहता है कि वो हम एक नए कदमों पे चलें। Because we cannot operate in the new season with our old mindset. क्योंकि हम जो है नए समय में पुराने समय के दिमाग के तौर पे नहीं चल सकते हैं, We cannot achieve new goals with our old expertise. और हम जो है नए जो हमारे कार्य हमें दिया गया है वो हम पुराने तरीके के काम करने के तरीके से उसे नहीं पा सकते हैं। Now when the Israelites left Egypt, जब इजरायली इजिप्शियन से निकले थे, it was only 40 days travel to Canaan. वो सिर्फ एक 40 दिन का समय था जहाँ पे उनको ट्रैवल करके जाना था। But they had to travel 40 years to achieve that goal. लेकिन उन लोगों को 40 वर्ष चलना पड़ा वहाँ पहुँचने के लिए। The Lord gave a reason for that. परमेश्वर ने एक रीजन उन चीज के लिए दिया The था। Lord says, परमेश्वर कहते हैं, these people, if they see war, they will want to go back to Egypt. परमेश्वर कहते हैं कि अगर इन लोगों ने लड़ाई को देखी तो ये फिर से इजिप्ट जाना चाहेंगे। What does that mean? उसका क्या मतलब हो सकता है? It means that these people were still slaves in their mindset. ये लोग जो थे ये अभी भी एक स्लेव के बराबर थे अपने दिमाग के अंदर। They were out of slavery from Egypt, वो इन सारे स्लेवरी से बाहर आ चुके थे इजिप्ट से, but their minds were still in slavery. लेकिन उनका दिमाग अब भी एक कैदी के बराबर था। Hallelujah. हालेलुया। So we find this very often in their journey. और ये हम उनके पूरे रास्ते में कई बार इस चीज को हम देखते हैं। Anything happens, कुछ भी चीज अगर होता they था, grumble at the Lord. वो परमेश्वर के पास रोते थे, They complained to Moses, वो मूसा के पास जाकर बार बार कंप्लेन करते and they were only thinking about their slave lifestyle in Egypt. और वो पूर्ण रीति से हर बार वो जो पुरानी जिंदगी जीते थे उसी के बारे में मनन करते And थे। they were thinking that lifestyle was better than the freedom that the Lord has given. और वो हमेशा कहते थे कि वो कैदी की जिंदगी बहुत अच्छी थी ये आजादी की जिंदगी So से। the Lord knew, तो परमेश्वर को पता था with this slavish mentality, ये इस तरीके के छोटे दिमाग के वजह से they can never enter into a new promised land. वो कभी भी जो नया हमें जगह परमेश्वर ने दिया था उसमें कभी जा नहीं पाएंगे। So through the journey, जो पूर्ण रास्ते में the Lord was building them
preparing them for the new Cana. परमेश्वर जो है उनको पूर्ण रीति से तैयार कर रहा था, उन्हें मजबूत बना रहा था नए कनान देश में जाने के लिए। Now they have traveled 40 years, अब वो लोग 40 वर्ष तक चल के जा चुके हैं and the 40 years they had to wait on the Lord, trust in the Lord for everything. और 40 वर्ष तक उन्हें परमेश्वर के लिए परमेश्वर पे इंतजार करना था, परमेश्वर पे विश्वास रखना था। Now they are entering into a new season. अब वो लोग एक नए वर्ष के अंदर जा रहे हैं, Even now they have to trust in the Lord. पर अभी भी उन्हें परमेश्वर के ऊपर अपने But विश्वास रखना है। now the expectation of the Israelite people is becoming very different. और इस समय पे वो जो आशा परमेश्वर से रखते हैं वो बहुत ही अलग है। For example, एक एग्जाम्पल के तौर पे when they were walking in the wilderness, जब वो विल्डरनेस में चल रहे थे, whenever they wanted food, जब भी उन्हें भोजन की जरूरत थी, they had to come out of the tent उनको सिर्फ अपने घरों से बाहर आना था and they have to look up to the sky. और उन्हें आसमान की तरफ They देखना have to था look up to the ground और उन्हें जमीन पे यहाँ वहाँ देखना था, because every morning क्योंकि हर सुबह में from heavens आसमान से food was given. उन्हें भोजन दिया जाता था There was food all around called manna. और हर जगह पर नीचे मन्ना के तौर पे उन्हें भोजन दिया जाता था। So they collected manna तो हमेशा जाके मन्ना उठाते थे and their day was done. और उनका दिन वहीं पे समाप्त हो जाता There was no cutting, there was no cooking, nothing and needed. Manna was provided. उन्हें खाना बनाने के लिए कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें मन्ना दिया गया था। Hallelujah. हालेलुया। Likewise, there were many supernatural providences given for them. इसी तरह हम देखते हैं कई चमत्कारी चीजें उनको दिया गया था। Protection was given by the Lord. उन्हें प्रोटेक्ट किया था परमेश्वर ने। Ahead there was a pillar of fire, behind there was a pillar of smoke. और हमने जैसे सुना कि उनके आगे एक आग की तरह आग का गोला चलता था, पीछे वहां पे उनको एक क्लाउड उनको समेट के रखता So था। the pillar of cloud and the pillar of fire gave them the protection. सो ये जो आगे जो आग चलती थी, पीछे जो मेघ था, ये उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया था। It was also giving them directions. और वो उनको रास्ता भी दिखाता था। Whenever they wanted water, जब भी उन्हें पानी की जरूरत थी, there was supernatural water from rock and many other places. वहां पे चमत्कारी रूप में पानी हर जगह से आ जाता था। Whenever they wanted to eat meat, जब भी उन्हें मांस खाने का जरूरत था, the Lord says, God commanded a wind and the wind brought many quails. और हम इसे पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में कि परमेश्वर ने एक हवा के झोंके से बहुत सारे क्वेल उनको लाके दिया। So everything was supernaturally provided. सो हर चीज उनको चमत्कारी रूप में दिया गया था। Now they are coming into a new season. और अब वो एक नए तौर में आ रहे हैं। Now they no longer lived in tents. अब वो जो है वो एक टेंट में कभी रहने नहीं वाले थे। So now they can build their homes in the place that God has given them. और अब वो अपने इस नए कनान देश में जाके अपना घर बांध सकते हैं। Those days food was given to them. उस समय पे परमेश्वर उनको चमत्कारी भोजन Now देता था। food has to be grown by them. पर इस समय पे उनको अपना खाना भोजन खुद से बनाना है। Earlier water was given from many supernatural sources. पहले उनको कई जगहों से पानी आ जाता था। Now you have to dig wells for water. और अब उन्हें खोदना है, पानी में कुआं बनाना है। So you see, season 1 was different, season 2 is very different. तो भी आप देखते हैं कि पहला समय बहुत अलग था और दूसरा समय बहुत अलग होने Just वाला है। imagine if somebody just comes out of the tent in the new place. और सिर्फ आप सोचिए कि नए जगह में जाने के बाद जब वो घर से बाहर निकलेंगे, He comes out of his house, वो अपने घर से बाहर आएगा, he brings a big vessel, एक बड़ा सा कटोरी लेकर आएगा। he wants to collect manna like before. वो मन्ना जिस तरीके से पहले उठाता था वैसे चाहता है What do कि you अभी think भी will happen? आपको क्या लगता है He क्या can होगा? wait for 1 day, वो एक दिन के लिए इंतजार he can करेगा, wait for 10 days, वो 10 दिन के लिए इंतजार he करेगा, can wait for years together, ही कैन वेट, वो सालों साल इसके लिए but manna will never come. पर मन्ना कभी नहीं आएगा। The wind is not going to bring quails. और वो जो आत्मा की आवाज थी वो कोयल लेकर नहीं आएगा। Why? It was the same manner in which God provided earlier. Why can't He provide now? इसी तरीके से परमेश्वर पहले भी देता तो नए भाग में क्यों नहीं दे सकता? Because you are in a new season. क्योंकि आप एक नए भाग में आ Your चुके old हैं। season is over. आपका जो पुराना भाग था वो खत्म हो चुका It is है। a new season. ये एक नया भाग है। In this season, इस भाग में God expects you to till the ground. परमेश्वर आपसे अपेक्षित है कि आप नीचे की ओर चलें। God wants you to plant trees and vineyards. परमेश्वर चाहता है कि आप खेतों में जाके खेती बाड़ी करें। Hallelujah. हालेलुया। He wants you to grow crops. वो चाहता है कि आप खेती करें। He wants you to put your hand to work. वो चाहता है कि आप अपने हाथों को कामों की ओर बढ़ाएं। He wants you to build houses. वो चाहता है कि आप घर बनाएं। Earlier,
पहले it was the grace of God ये परमेश्वर की आत्मा थी उनके that ऊपर gave you food. जिससे उन्हें भोजन मिला, Now also, और अभी भी it is the grace of God परमेश्वर की आत्मा है उन पे that will give you food. जो उनको भोजन The देगा। only difference is, सिर्फ ये फर्क है, there you never worked, वहां पे आपने कभी काम now नहीं God किया wants you to work. और परमेश्वर अब चाहता है कि आप काम That is करें। the old season, वो पुराना भाग था, now it is the new season. और ये नया भाग है। Now if you think inversely, और अभी आप अगर उल्टा करके इस बारे में सोचें, in the wilderness, उस विल्डरनेस के if अंदर you were not willing to depend on manna from heaven, अगर आप मन्ना के ऊपर सिर्फ मनन नहीं करते हैं you really wanted to grow crops, और आप सच में चाहते थे कि आप खेती बाड़ी करें, plant trees, परमेश्वर के नाम पे ट्रीज प्लांट करें, do you think it would have worked? आपको क्या लगता है कि ये हो सकता था? No, it wouldn't have worked. बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता था, Because that was not the plan of God for the season 1. क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य नहीं था भाग 1 में। So in this new season, इसलिए इस नए भाग में God is calling us to work with our hands, परमेश्वर हम सभी को बुला रहा है अपने हाथों से काम करने के लिए। plant vineyards. वो चाहता है कि हम खेती बाड़ी करें। Or in short, let me tell this, और इन शॉर्ट में पासवान आपसे कहना चाहते हैं, God wants us to approach the new season with the new visions given by God. और परमेश्वर पासवान आपसे कह रहे हैं कि परमेश्वर शायद ये चाहता है कि नए भाग को हम नए दिल और नए रूप से जाके अपनाएं। Hallelujah. हालेलुया। You cannot live in the new season आप इस नए भाग में ऐसे नहीं जी सकते हैं, with the old mindset. पुराने दिमाग तौर तरीके से नहीं जी सकते You हैं। can never succeed in the new season अब इस नए भाग के अंदर कभी सफलता नहीं with प्राप्त the करोगे old experiences. अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के साथ में। You need a new grace. आपको एक नया तरीका You ढूंढना need a होगा, new vision. आपको एक नया विजन तैयार You करना need होगा, new strategies. आपको एक नया प्लान बनाना होगा। But all of these will be provided by the Lord. पर ये सारा चीज आपको प्रभु यीशु देगा। So, इसलिए if God has brought you into a new place, परमेश्वर आपको एक नए जगह पर लेकर He's आया given है। you a new job, उसने आपको एक नया काम दिया you're है। newly married, आप नए शादीशुदा है। God has given you children, परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए हैं। you're taking over a new project, आप एक नया प्रोजेक्ट ले रहे हैं अपने your ऑफिस। business is expanding. आपका जो बिजनेस में उसमें आप सफलता प्राप्त The कर रहे Lord हैं। is giving you an addition in ministry. परमेश्वर आपको मिनिस्ट्री सर्विस के अंदर सहायता कर रहे Don't हैं। worry, चिंता मत just करना, do these things too. जैसे है वैसे चलते रहना। First thing, पहला चीज, forget the old things. पुरानी चीजों को भूल जाइए। You only carry the learning from the old things. हमें सिर्फ पुराने यादों में से जो हमने लर्निंग प्राप्त करी उसे लेकर चलना है। From the old season, whatever the Lord taught you, carry that with you. परमेश्वर ने आपको पहले भाग में जो कुछ भी सिखाया था बस उसी को लेके आगे But चलना। approach the new season with a new grace. पर इस दूसरे भाग को एक नए दिल और तौर तरीके से लेके चलना। Wait on the Lord for the Lord to give you new strategies. परमेश्वर के नाम पे मनन करना और इंतजार करना कि परमेश्वर आपको नया रास्ता दिखाएगा। Hallelujah. हालेलुया। So what happens? तो क्या होता है? You become victorious in the new season. आप आशीषित होगे नए भाग के अंदर। Now let me come back to Joshua. अब हम फिर से जोशुआ की तरफ Now चलेंगे। Joshua was a servant of Moses. योशुआ जो था वो मूसा का एक नौकर था। He was fulfilling all the commandments given by his leader. वो जो भी चीज उसे मूसा कहता था उन सभी को पूर्ण करता था। He was very faithful. वो बहुत ही फेथफुल था। He stayed in the tabernacle worshiping the Lord. वो परमेश्वर के टैबरनेकल में परमेश्वर की मनन करता रहता था। Whenever the leader sent him on a mission, he was very gladly obeying the vision of the leader. जब भी मूसा उसे एक कार्य के लिए भेजता था वो उसको उस कार्य को पूर्ण करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। He was a very obedient person. वो बहुत ही आज्ञाकारी बंदा था। Now comes a new season. पर अब आता है भाग 2। All this while, इस सारे समय में the leader told him what to do. जो मूसा था उसने उसे कहा क्या करना है। Now he has become the leader. लेकिन आज वो एक लीडर बन चुका Now है he has to say what has to be done. और उसे कहना है कि क्या करना है आगे। Hallelujah. हालेलुया। His leadership is highly expected. उसकी लीडरशिप जो है बहुत ही लोग उसे बहुत तरीके से वेट करके देखना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। People are waiting to see how Joshua will be a good leader. लोग सारे इंतजार करें कि जोशुआ एक अच्छा बंदा कैसे हमें लीड Will he करेगा। succeed or will he fail? क्या वो आगे बढ़ पाएगा या फिर वो फेल हो जाएगा। So for now Joshua to succeed, और इस समय पे जोशुआ को आगे बढ़ने के लिए for him to be effective in the new season, और उसको अपने कार्य को पूर्ण रीति से करने के the Lord intervenes and gives him certain set of instructions. परमेश्वर उसके पास आके उसको एक चीजें बताते हैं। That's what we read in Joshua और वही हम जोशुआ में पढ़ते हैं chapter 1. पहले भाग में। Hallelujah. हालेलुया। Now I want to speak to you about what the Lord gave instructions about.
सो पासवान आपसे कहना चाहते कि परमेश्वर ने उसे क्या चीजों के बारे में बताया था। Hallelujah. हालेलुया। Number one, he says, सबसे पहले वो कहते हैं you have to be strong and courageous. आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हिम्मत वाला बनना है। In your old season, आपके पुराने भाग में when you were weak, जब आप बहुत ही नीचे की तरफ गिर when you चुके थे, discouraged, जब आप बहुत ही दुखी थे, you had Moses to encourage you. आपके पास उसके पास मूसा था जो उसे आगे There could have been many people to encourage you. वहां पे बहुत सारे लोग थे जो उसके आत्मनिर्भर को बढ़ाते But थे। you are in a new season. पर इस समय पे आप नए भाग में हो, You are in a leadership position. आप एक लीडरशिप पोजीशन में हैं। You will not have many people stand by you. आपके पास बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े रहने के लिए नहीं होंगे। People who will encourage you will be very, very little. जो लोग आपको आगे प्रोत्साहित करेंगे बहुत ही कम होंगे। So, इसलिए you have to learn to be strong आपको सीखना है कि आप किस तरीके से स्ट्रांग हो सकते हैं and courageous. और हिम्मत वाला बन सकते हैं। And also, you have to push yourselves to do what the Lord has taught you to और do. आपको अपने आप को रोज पुश करना है कि परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के You लिए have to encourage yourselves. आपको अपने आप को प्रोत्साहित करना है। Hallelujah. हालेलुया। Now, we find this quality in King David. और हमें ये सारी चीजें हैं वो किंग डेविड में नजर आते हैं। When he was in the most dramatic situation of his life, when everybody wanted to kill him, जब वो एक बहुत ही एक ऐसे परिस्थिति में थे जब सारे लोग उसे मारना चाहते थे, the word of God says he encouraged himself in the Lord. लेकिन हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि उसे अपने आप को प्रोत्साहित किया। Hallelujah. हालेलुया। So let me tell you, brothers, sisters, सो आज पासवान आप सभी भाई बहनों से in कहना your चाहते new हैं, season, in your new work, in your new family, new ministry, whatever it is, इस नए भाग में, नए काम में, नई मिनिस्ट्री सर्विस के अंदर जो कुछ भी ये है, you have to learn to encourage yourselves in the Lord. आपको खुद से सीखना है कि आप अपने आप को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं प्रभु के नाम पे। Encourage yourselves by the visions that the Lord has given. अपने आप को प्रोत्साहित करिए परमेश्वर ने आपको दिए वचनों के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। There won't be many people to pat your back. वहां पे बहुत सारे लोग नहीं होंगे जो आपको हिम्मत देंगे। You have to encourage yourselves. आपको अपने आप को प्रोत्साहित करना That's है। what the Lord says. यही प्रभु कहना चाहते हैं। You have to be strong. आपको बहुत ही हिम्मत You वाला have to बनना be है। courageous. आपको बहुत ही हिम्मत दिखाना है। Amen. आमीन। The second strategy the Lord teaches for Joshua to succeed in his second phase, season 2. और दूसरा चीज जो परमेश्वर ने जोशुआ को इस नए भाग में करने के लिए कहा वो ये है, Hallelujah. हालेलुया, That he says, always remember and meditate my word. वो कहता है कि हर समय आपको मेरे बातों को याद करना है और उस पे मनन करना है। You should not turn to your left or to your right, but you have to be always focused on the word. आपको ना दाहिने मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, पर आपको हर समय मेरे पवित्र वचनों पे मनन करना है। God says, if you do that, परमेश्वर कहता है अगर आपने ये कार्य को you किया will be successful. आप सक्सेसफुल होंगे, You will be wise. आप बहुत ही वाइज होंगे। Wherever you go, आप जहां कहीं पे भी you will जाएंगे enjoy victory. आपको हमेशा जीत प्राप्त होगी। No, God doesn't talk about Joshua to go to the gym. अब जोशुआ को परमेश्वर जिम जाने के लिए तो नहीं कहते हैं। God does not say you have to go to this boot camp for 10 days. You and your soldiers, you have to train well. और परमेश्वर ये भी नहीं कहता कि आप इस बूट कैंप में जाइए 10 दिन के लिए जहाँ पे आप और आपके सारे लोग जाके ट्रेनिंग लेकर आए। God never talks about military strategy. परमेश्वर वहाँ पे जाके किस तरीके से लड़ाई करना ये नहीं बताता God है। never talks about somehow keep all the people around you friendly. परमेश्वर ये भी नहीं कहता कि आपके आसपास जो लोग हैं उसको आप एक दोस्त की तरीके से देखें। God never talks about any of these things. परमेश्वर इनमें से किसी भी चीज के बारे में बात Or नहीं let कर me रहे हैं। talk to you about this. और आज हम परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। God never talks about anything that the world will talk to you. परमेश्वर उन किसी भी चीज के बारे में आपसे बातें नहीं करेगा जो ये दुनिया के लोग आपसे बातें कर But सकते the हैं। Lord only says this much. लेकिन परमेश्वर आपसे सिर्फ इतना ही कहता है, You have to be obedient to my word. आपको मेरे बातों को मानकर एक आज्ञाकारी आदमी बनना है। You also always have to meditate on it. आपको हर समय मेरे बातों पे मनन करना है। And the Lord now gives the result of depending on the word of God. और परमेश्वर इस समय पे वर्ड ऑफ गॉड इस पर पवित्र शास्त्रों के वचनों पे मनन करने से क्या मिलेगा वो बताते हैं। He says you will be successful. वो कहते हैं कि आप आशीषित होंगे, You will be wise. आप वाइज बन जाएंगे, You will be victorious wherever you go. आप हमेशा जीत पाएंगे, आप कहीं पे भी चले जाओ। That's the power of the word of God. वो जो है परमेश्वर के नाम का एक हिम्मत So है। in your season 2, और आपके नए भाग में do you want to be victorious? क्या आप हमेशा जीत प्राप्त करना चाहते Do हैं? you want to be wise? क्या आप हमेशा वाइज बनना चाहते हैं? Let me tell you this thing. पासवान आपसे ये कहना चाहते हैं, You have to be
dependent on the word of God. आपको जो है अपने आप को पवित्र शास्त्र पे आत्मनिर्भर करना है। You have to not let go of the word of God. आपको परमेश्वर के पवित्र वचनों को छोड़ना नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। And the third thing that the Lord gives Joshua for him to be successful in his new season. और जो तीसरा चीज परमेश्वर जोशुआ को देता है इस दूसरे भाग में सक्सेसफुल होने के लिए, God gives him a promise. परमेश्वर उसको एक वाचा बांधते हैं उसके He साथ। says, वो कहते हैं I will be with you. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। God says, I will be with you. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। And he says, I will be with you like I was with Moses. परमेश्वर कहता है कि मैं जिस तरीके से मूसा के साथ था उसी प्रकार मैं तेरे साथ रहूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Joshua only had to have this in mind, जोशुआ को सिर्फ एक बात अपने दिमाग में रखना था that the Lord is with me. कि परमेश्वर उसके साथ है। Wherever I am, वो जहां कभी भी हो, I may be in the wilderness. वो एक जंगलों में होगा, I may be inside the sea. हो सकता है कि वो समुद्र के अंदर हो, I may be in troubled times. हो सकता है कि वो एक परेशानियों के थ्रू चल रहा I may हो, be in happy times. हो सकता है कि वो खुशी समय के थ्रू चल रहा Maybe I am with little people. हो सकता है कि वो छोटे लोगों के साथ Maybe I am with large number of people. हो सकता है कि वो बहुत सारे लोगों के साथ भी हो, Doesn't matter. लेकिन उनमें से कोई मैटर नहीं The करता। Lord is with me. परमेश्वर उसके साथ है। So if you want to be successful in your second season, सो अगर आप चाहते हैं कि आपके दूसरे भाग में भी आप सक्सेसफुल बने, you have to remember आपको एक चीज याद रखना है that Jesus is with you. कि परमेश्वर आपके साथ And है। the Lord said, और परमेश्वर कहता I है will be with you मैं तेरे साथ रहूंगा always, हमेशा always, हमेशा till the end of the world. पूरे अंत तक I will be with you. मैं तेरे साथ रहूंगा। So if you and I have to be successful in our new season, और अगर आप और मैं हमेशा सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, let us नए भाग में, remember, हमें एक चीज याद we रखना have है, to be strong and courageous. हमें हिम्मत वाला बनना है और करेज रखना है। We have to encourage ourselves in the Lord. हमें अपने आप को प्रोत्साहित करना है Second thing, we have to be always dependent on the word of God. और हमें अपने आप को हर समय आत्मनिर्भर बनाना है पवित्र वचनों पर। Always the word should guide our footsteps. और हमेशा अपवित्र वचन हमारे फुटस्टेप्स को गाइड करने And चाहिए। we should never forget the promises of the Lord. और हमें कभी भी हमारे पवित्र वचन वाचक जो हमें परमेश्वर ने दिया उसे भूलना नहीं। Remember, the one who called you is faithful. परमेश्वर ने आपको फेथफुल बुलाया है। The one who has called you, एक जिसने आपको बुलाया है he is a very faithful God. वो आप पे विश्वास रखने वाला परमेश्वर है। You may be a new mother. आप एक नई माँ हो सकती है। Maybe God has given you a ministry. परमेश्वर ने हो सकता है कि आपको मिनिस्ट्री का कार्य दिया God हो। has given you big responsibility in your office. पर हो सकता है कि आपको बहुत ही बड़ा कार्य आपके वर्क प्लेस में दिया हो। Whatever it may be, कुछ भी हो सकता है। the role that you are playing today, जो आपको एक भाग दिया गया है, the responsibility that is given to you, जो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, it is from God. ये परमेश्वर ने दिया हुआ है। And it is God और ये परमेश्वर ही है who will empower you जो आपको इसके लिए प्रोत्साहित करेगा to complete all the callings that He has given वो you. सारी चीजों को पूर्ण रीति से कंप्लीट करने के लिए आपको प्रोत्साहित So remember, सो याद the रखिएगा Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ So है। when we are careful about these three things, और जब हम इन तीन चीजों पे बहुत अच्छी से मनन करते we हैं, will be successful. हम हमेशा सक्सेसफुल हो The पाएंगे। Lord will make us successful. परमेश्वर हमें सक्सेसफुल बनाएगा। Hallelujah. हालेलुया। So remember, सो याद रखिएगा you can never be successful in your new season आप नए भाग के अंदर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो with पाएंगे your old mindset. अपने पुराने दिमाग से। With your old mindset, आपके पुराने दिमाग से you will never be successful. आप कभी भी किसी भी चीज में But if you depend on the grace of God लेकिन आप परमेश्वर के महिमा पे अगर आत्मनिर्भर हो for a new grace, और एक नए ग्रेस के for लिए a new anointing, एक नए अनॉइंटिंग I के tell लिए you, your season 2 will be supernaturally led. पासवान कहते हैं कि ये चमत्कारी रूप में आपका सीजन 2 चलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Let us pray together now. हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। Maybe you are in certain set of challenges. हो सकता है कि आप किसी परेशानियों से गुजर रहे हो। Maybe you are facing some enmity. हो सकता है कि आप किसी एनिमी के थ्रू गुजर रहे हो। Maybe you are fighting some poverty. हो सकता है कि आप किसी गरीबी से गुजर रहे हो। Maybe God has given you new work that you are struggling with. हो सकता है कि एक नया काम आपको दिया हो जिसमें से आप परेशानी की ओर गुजर Maybe रहे you हो। are unable to manage your teenage children. हो सकता है कि आप अपने बच्चों को सही तरीके से देख नहीं पा रहे हो। Maybe you are struggling with some sickness. हो सकता है कि आप बीमारी के तरफ जा रहे हो। Maybe people have come against you. हो सकता है कि लोग आपके अगेंस्ट आकर बैठे हो। Maybe the extra work that is given to you, it is too much, you are not able to handle.
हो सकता है कि जो और कार्य आपको दिया गया है अपने कामकाज की जगह पे, ये आप मैनेज नहीं कर पा रहे। Just go to the presence of God हम परमेश्वर की आत्मा में and जाएंगे just speak out and say, और वहां जाके हम बातें and करेंगे just pray and say, और वहां जाके हम प्रार्थना करते हुए कहेंगे, Lord, give me a new strength. परमेश्वर मुझे एक नया ताकत Lord, देना। give me a new anointing. परमेश्वर एक नया आत्मा मुझे Lord, देना। equip me for my new season. परमेश्वर मेरे नए भाग के लिए मुझे तैयार If you're करना। praying that prayer now, अगर आप इस समय पे वो प्रार्थना कर I रहे believe हैं, the Lord is filling you with a new हम anointing. विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको एक नए आत्मा से भर He रहे is हैं। filling you with a new grace right now. परमेश्वर आपको एक नए ग्रेस से भर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Lord, even as I pray right now, परमेश्वर आज जब पासबान प्रार्थना कर रहे हैं, Lord, I pray your hand of blessing will be upon them. परमेश्वर आपके आशीषित हाथ उन सभी भाई बहनों Lord, पे हो। let them gear up for their new season. परमेश्वर उनको आपकी आवाज पहुंचे इस नए Let भाग them के लिए। leave everything of the old, उनको सारी पुरानी चीजों को पीछे छोड़ the दें। old mindsets, वो पुरानी दिमाग तौर the तरीके old हैं, habits. वो पुरानी आदतें हैं। Lord, I pray they will break free from all limitations. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सारी चीजों से उनको ब्रेक थ्रू मिले। Lord, let them move forward परमेश्वर ये आगे बढ़े and let them win. और ये जो विंड हो पिता, Let them be successful. लेट देम वो सारे सक्सेस प्राप्त करना Let है them पिता। be strong and courageous. वो सारे हिम्मत प्राप्त करे पिता And परमेश्वर, let them encourage themselves in the Lord. और वो सारे अपने आप को प्रोत्साहित कर पाए परमेश्वर Let के them लिए। always be dependent on the word of God. वो हर समय तेरे वचनों पर मनन कर Lord, we पाए। pray. और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, Lord, always help us to remember the promises of God, which is always true. हम हर समय पे इस बात पे पिता परमेश्वर मनन कर पाए जो प्रॉमिसेस तूने हमें दिए हैं। We thank you, Jesus, for speaking to us tonight. हम परमेश्वर धन्यवाद देते कि आपने आज हमसे बातें करी है। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I believe the Lord would have spoken to you. पासबान विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपसे बातें करी हो। Hallelujah. हालेलुया। If there are any testimonies, please do share with us. अगर आप किसी चंगाई के वचनों को हमसे बताना चाहते तो प्लीज हमसे If बताइएगा। there are any things that you want us to pray for, we'll gladly pray for you. और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी चीज को लेके प्रार्थना आपके लिए करें तो हम बहुत खुशी खुशी आपके लिए प्रार्थना Please करेंगे। reach out to us in any of those manners through WhatsApp or our email ID or by giving us a call. That the numbers and the details are given in the screen and in the description. और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमें रीच आउट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए डिटेल्स पे या तो कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा और हम आपसे बातें कर पाएंगे। God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। Thank you. धन्यवाद।